हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनाई, वेलकम बैक टू रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की जो रीडिंग है उसमें मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ डिवाइन का क्या मैसेजेस है, आप लोगों के लिए क्या सिग्निफिकेंटली डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं, अर्जेंट मैसेज क्या है, ब्रह्मांड का क्या यूनिक संदेश है और अर्जेंट संदेश है आप सभी के लिए, वो मैं यहाँ देखने वाली हूँ। सो आप अपना नाम लेके यहाँ की एनर्जी के साथ प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए डबल टैप करके। ऑल राइट, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज आज की रीडिंग में होना बहुत ज़रूरी है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इफ़ यू वांट पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज। बाकी आप सभी के लिए ये रीडिंग है, सो लेट्स सी कि यूनिवर्स ऐसा कौन सा अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं जो आप अनदेखा या फिर जो आप कह सकते हो अनसुना कर रहे हो। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज फॉर यू जेमिनाई। मिथुन राशि वालों के लिए क्या है रीडिंग डिवाइन फॉर जेमिनाई? व्हाट इज द रीडिंग राशि वालों के लिए अर्जेंट मैसेज? सो एक बार मैं एक कार्ड रिवील करूंगी ताकि आप यहाँ की एनर्जी को समझो। एक बार में एक ही कार्ड पे आपका फोकस रहे, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दैट। ऑलराइट, नॉट दिस कार्ड, नॉट दिस कार्ड। मुझे भी नहीं पता कौन सी एनर्जी आ रही है आपके लिए, बट नो check. Let us see what is the urgent message from the divine dream. हो सकता है कि कोई रिपीटेड ड्रीम आपको बार बार आ रहा हो। ये जो ड्रीम आपकी रिपीटेडली आपको आ रहा है, बार बार एक ही चीज़ का सपना, बार बार एक ही सीन आना, बार बार एक ही पर्सन आना, बार बार चाइल्डहुड की ड्रीम आना, इट मीन्स टेलीपैथिकली यूनिवर्स आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। क्यों ना यहाँ पे उस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाए, क्यों ना आपके ड्रीम्स को समझाया जाए, क्यों ना आपके ड्रीम्स से जो मैसेजेस आ रहा है उसको यहाँ पे मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपके ड्रीम्स में अगर ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ आप चीज़ों को रिपीटेटिवली, किसी पर्सन को, किसी साइन को, किसी प्लेस को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं जो भी आपके कह सकते स्पिरिट्स गाइड है वो आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मेडिटेशन के थ्रू अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हो तभी भी ये जो है कि रीडिंग आपके लिए है। ये अपने ड्रीम्स में आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो तो ये रीडिंग जो है आप लोगों के लिए। अगर एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। ठीक है, नाउ द अपकमिंग टाइम इज कमिंग विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। अभी जो आने वाला टाइम है, ब्रह्मांड का संदेश आप लोगों के लिए रेडी रहिए, बिकॉज आपके लाइफ में न्यू स्पार्क आने वाला है, चीज़ों का कंप्लीट रिन्यूअल होगा, नए रिश्ते, नए इमोशन, नई एनर्जी का फ्लो। ओके, आप हो सकता है कहीं नए वाटर बॉडीज़ के पास जो है कि ट्रैवल करो, एंड या फिर आपने किया हो या फिर आप करने की सोच रहे हो, ऐसा कोई भी जगह जहाँ बहुत ही पानी ही पानी है, नेचर है, ग्रीनरी है, आप ऐसी जगह पे आपका जाने का अगर दिल हो रहा है तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी लाइफ में ये भी थ्रू योर इमोशन आपको इंट्यूशन दे रहे हैं कि आपके लाइफ में न्यू चीज़ों का रिन्यूअल आता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड आपकी जो एनर्जी है, आपका जो बॉडी है वो रिजुविनेट होने वाला है। अब स्पेशली योर सैक्रल चक्र, ठीक है, उसके अराउंड कोई ट्रॉमा या रिलेटेड इशू है तो मतलब यूनिवर्स उसको जो है कि हील कर रहे हैं। एंड यू नीड, आपको जो है जस्ट गिव मी अ सेकेंड, को वाटर इनटेक जो है कि प्रॉपर लेना। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हो, आपकी स्किन जो है कि ड्राई हो रही हो, आपके होठ जो है चैप्ड हो रहे हो, तो यहाँ पे प्लीज़ मेक श्योर आप वाटर का इनटेक लो, बिकॉज आपकी बॉडी जो है, आपका माइंड है, वो यहाँ पे 78% जो है वाटर से बना हुआ है, तो यू नीड टू, आपका जो वाटर इनटेक है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए ये कहना चाह रही हूँ, बिलो योर जो सैक्रल चक्र या फिर आप जिसको कहते हो स्वादिष्ठाना चक्र, ये यहाँ पे बता रहा है कि लोअर एब्डोमेन में आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब बिलो जो नेवल है वहाँ पे, या ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए आप इमोशनली सिक्योर नहीं हो रहे हो। आपके लिए ना पता क्या, यहाँ पे ये चीज़, आपके पास क्रिएशन पावर बहुत ज़्यादा है, आपको अपनी क्रिएशन पावर को यूज़ करना चाहिए थ्रू विजुअलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। यूरिनेटरी इशू हो सकता है, रिप्रोडक्टिव इशू है, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी हीलिंग अगर आप भेजोगे तो वो कम्प्लीटली वो चीज़ हील हो जाएगी। अगर बेबी कंसीव करने में दिक्कत काइंड ऑफ थिंग होती है तो आप उसमें एनर्जी सेंटर्स की, आपका जो एनर्जी सेंटर है सैक्रल चक्र, अगर आप उसको हील करो, स्वादिष्ठाना चक्र को, तो वो एनर्जी सेंटर हील हो जाएगी। आई थिंक द अपकमिंग टाइम में यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, आपके हायर सेल्फ के साथ का एक्टिवेशन हो रहा है। ठीक है, ये फायरी एनर्जी है, वाटर है, स्पार्क है, यू नो
ये इस कार्ड को देखोगे तो काफ़ी फायरी एनर्जी आपको महसूस ऑलरेडी होगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं द अपकमिंग टाइम में, जहाँ आप अपने साथ अपनी हायर सेल्फ के साथ इंटीग्रेट होने वाले हो, ठीक है। यस, तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि आप अपने हायर सेल्फ के साथ इंटीग्रेट होने वाले हो। एक टाइम ऑफ अवेकनिंग जो है आप लोगों के लिए आ रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं, आप अपने जीवन में अपने हायर सेल्फ के साथ इंटीग्रेट हो रहे हो। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि आप टाइमलाइन शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। जो टाइम गैप है या टाइम स्पेस है आपकी और आपके ड्रीम और आपके गोल्स के बीच में, या फिर आपके हायर सेल्फ के बीच में, वो आप शिफ्ट कर पा रहे हो। तो ह्यूज टाइमलाइन शिफ्ट आने वाला है आपके लाइफ में। बट बहुत ज़्यादा एकदम एडवांस लेवल की मैसेज या रीडिंग आई है आपके लिए। यू हैव अ कार्ड, यहाँ से मैं इसको क्लियर कर दूँ, देन आई विल कम हियर, ठीक है। रिन्यूअल, देखो 4 ऑफ सॉर्ड एग्जैक्टली इसी चीज़ की बात करता है, रिन्यूअल की, हीलिंग की, रिलैक्सेशन की। सी दिस कार्ड रिन्यूअल कीवर्ड, और एग्जैक्टली यही कार्ड है। तो ये कन्फर्मेशन है। तो 444 के साथ अगर चाहते हो कि आप टाइमलाइन शिफ्ट कर पाओ या जो भी आपका हायर सेल्फ उसके साथ इंटीग्रेट कर पाओ, तो 444 के साथ इस एनर्जी को क्लेम करिएगा, बिकॉज बिना क्लेम किए यू गेट नथिंग, ठीक है, इन दिस यूनिवर्स। और जब यूनिवर्स और मैनिफेस्टेशन की बात होती है तो स्पेशली क्लेम करने के लिए बार बार कहा जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग यू टू डू दैट नाउ द कमिंग टाइम। यहाँ पे ये चीज़ है, आपका कोई बैक इश्यूज़ है या फिर मैंने जो भी इशू बताया है, उस एनर्जी सेंटर को हील करके आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है आपका, आप रीमर्ज कर पा रहे हो, ठीक है, नए स्ट्रेंथ के साथ, नए फोकस के साथ, और जो भी काम करोगे बहुत शानदार तरीके से करने वाले हो। तो यूनिवर्स का मैसेज इन सब में ये है कि अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिएगा, प्लस यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी हीलिंग और रिट्रीट और रिचार्ज में दीजिएगा। अकेले रहने का मतलब ये नहीं है रोना धोना, सैडनेस और लोनलीनेस को जो है कि एम्ब्रेस करना, नो। ये टाइम होगा आपके लिए मेडिटेशन, रिजुविनेट एंड रिलैक्सेशन का, ठीक है। उतना ज़्यादा आपका हायर सेल्फ और टाइमलाइन को आप शिफ्ट कर पाओगे। कोल्ड का कार्ड यहाँ पे आपके लिए बता रहा है साइलेंटली आप जो चीज़ों को ऑब्जर्व करो। शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप साइलेंट ऑब्जर्वर बन गए हो, चीज़ों को देखते हो, उतना रिएक्ट नहीं करते हो, रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, फीलिंग्स को हाइड करते हो या सिक्रेटिव हो गए हो। मत कीजिए, बिकॉज ये आपकी इमोशंस को ब्लॉक कर रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एक ऐसे पर्सन हो गए जो कोल्ड हार्टेड हो गया है, तो इसका मतलब कोल्ड हार्टेड होना इज़ अनदर थिंग, बट यहाँ पे कंप्लीटली इमोशंस को सप्रेस करना और एनर्जीज को ब्लॉक करना, अगर वो चीज़ यहाँ चल रही है, डू नॉट डू दैट, बिकॉज आपके इमोशंस कोल्ड हार्टेड होने के कारण इमोशंस ब्लॉक हो गया है। एंड आई कैन सी अ मास्क ओवर हियर, जो आप हो वो आप दिख नहीं रहे हो या लोगों को आप दिखा नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ये मास्क आपको हटाना होगा, क्योंकि ये मास्क जो आपको 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में लेके जा रहा है। पेन है, आप लग रहा है कि फेल हो चुके हो, कोलैप्स कर रहे हो, ज़िंदगी साथ नहीं दे रही है, बोर्ड रूम है, आप कितना स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। बट ये इमोशनल ब्लॉकेज को आपको दूर करना है। एंड ये होगा कैसे, आपको माफ़ करके या माफ़ी मांग के। किसी से आपको माफ़ी मांगनी है और कुछ लोगों से आपको कनेक्ट करके बातें करके उनको माफ़ करना है। तो फॉरगिवनेस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो आपको इमोशनल ब्लॉक को हटाने वाला है। तो किसी भी तरीके से आपको लगता है कि चीज़ें इमोशनली ब्लॉक्ड है, एंड डेफिनेटली जो एनर्जीज मैंने बताई है उनसे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको अपॉलॉजी मांगनी है और देनी है। तो ये 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक होना है यहाँ पे, ठीक है। इमोशनली कोई चीज़ को आपको कन्फेस करनी है, शायद वो आप नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों का इमोशनल कन्फेशन आपको करना है और अपॉलॉजी करनी है, देन डेफिनेटली क्विक एनर्जी क्लियरेंस होगा। सी एस ऑफ कप्स, तो यही है, इमोशन की बात हो रही है और इमोशनल ब्लॉकेजेस यहाँ दिख रहा है, एस ऑफ कप्स। तो जैसे ही आप ये क्विक अपॉलॉजी कर रहे हो, इमोशनल कन्फेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, चीज़ों को ट्रांसफरेंस होगा। ओके, ये इमोशनल बैगेज जो है ख़त्म होगा, वेट डाउन कर पाओगे आप इसको, एंड अपने लाइफ में फ्लो ऑफ इमोशन, फ्लो ऑफ अपॉर्चुनिटी, न्यू स्टार्ट रिलेशनशिप जो है कि आने वाला है, जहाँ आपका कप पूरा भर भर के आपको मिलेगा, ओवरफ्लो होगा। इनफैक्ट नॉट कि आप जितना मांग रहे हो उससे डबल और ट्रिपल आपको मिलने वाला, चाहे ये बेबी हो, प्रपोजल हो, मैरिज हो, या स्पिरिचुअलिटी हो, इंट्यूशन हाइटेंड करनी हो, या फिर लव एंड कंपैशन हो। तो ये आपकी रीडिंग है, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग जेमिनाइज। सो दिस इज़ योर रीडिंग, एंड 111 के साथ आप इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।